नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नाजलेबल है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है हमारे बीवर का वो है कि किसी फंड में एक मुश्त निवेश लमसम की बात हो रही है कि लमसम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। यानी कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर लमसम अगर हम करते हैं तो कैसे हमारा पैसा कंपाउंड होकर के ग्रोथ करता है और लमसम में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। जो आप बताते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो कैसे काम करता है। और लमसम में अगर हम किसी फंड में करते हैं तो लमसम में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, वो कैसे होता है और कैसे काम करता है। आज दोस्तों इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे 1 लाख रुपया। आज हम एग्जाम्पल के जरिए दोस्तों जानेंगे कि 1 लाख रुपया लमसम अगर हम किसी फंड में करते हैं तो लॉन्ग टाइम में क्या परिणाम होगा, जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था। यहां इस वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो पहले कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, दूसरा कि अगर 1 लाख लमसम करते हैं तो लॉन्ग टाइम में परिणाम क्या होगा, जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था। तीसरा है कि अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में कितना वृद्धि होगा, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का परिणाम क्या होगा। दोस्तों इसको आज हम लोग जानेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो आपका रिटर्न होता है चक्रवृद्धि, यहां म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न मिलता है, यानी रिटर्न पे रिटर्न को ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। यानी कि उसी की पावर को हमें आज देखना है कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है आपका लमसम में। 30 साल की कंपाउंडिंग को हम चेक कर सकें, पुराना फंड होगा और 30 साल पुराना होगा, तभी हमको रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेगा। तो यहां हम आज पूरा लमसम का 30 साल का खेल समझेंगे कि कैसे हमारा पैसा 30 साल में ग्रोथ करता है। और हम मुझे 1 लाख रुपए की वैल्यू, जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर 1 लाख का अगर हम लॉन्ग टाइम में क्या परिणाम होगा, तो इसको भी आज हम लोग समझेंगे। यहां दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग लमसम वन टाइम का अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें देखना है तो हमें किसी पुराने फंड का हम एग्जांपल लेते हैं। यानी कि आज हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, काफी पुराना फंड है। दोस्तों हम यहां से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। तो यहां देखिए दोस्तों, ये फंड आपका 95 से चल रहा है। ऐसे पैसा हमारा कंपाउंड करता है। पहला है मार्केट वैल्यू, दूसरा है एप्रिसिएशन और आपका यहां रिटर्न परसेंटेज है। तो यहां आप देखें कि 3 साल में अगर आपने वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट लमसम किया 1 लाख रुपया, तो 3 साल में इस फंड ने कितना बना के दिया है दोस्तों। यहां देखें 3 साल में 1,77,772 रुपया बनाया है। यहां जो आपका ग्रोथ हुआ वो सिर्फ 77,772 रुपया हुआ। लेकिन 3 साल में आप देखें, अब 5 साल में देखें, इसी को धीरे धीरे पैसा आपका कैसे कंपाउंड होता है। तो यहां देखें 3 साल में जो आपका ग्रोथ हुआ सिर्फ 77,000 रुपए का ग्रोथ हुआ। लेकिन अगर 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में आपका जो ग्रोथ हुआ वो 1,40,277 रुपया बना। तो यहां सिर्फ ग्रोथ आपका हुआ। यहां देखिए 3 साल में कितना हुआ, 5 साल में कितना हुआ। तो 5 साल में 1 लाख की वैल्यू 2,40,277 बनाया। अब अगर 10 साल देती हैं समय, तो 10 साल में पैसा फिर कंपाउंड होगा। पैसा कंपाउंड होगा। अभी आपको बताया गया कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न, तो यहां पे पैसा आपका कंपाउंड होकर के यहां 5 साल में 1,40,000 का ग्रोथ आपको दिखाया था। लेकिन 10 साल में आप देखें तो 4,37,024 रुपया का ग्रोथ बना के इस फंड ने दिया। तो 10 साल में आप देखें कि पैसा कैसे आपका कंपाउंड हो गया।
5 साल में बनाया था 2,40,000 वैल्यू, मार्केट वैल्यू, 10 साल में आपका 5,37,024। अब ये तो 10 साल का हो गया। और रिटर्न आपका परसेंटेज अगर देखेंगे तो 18% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है 10 साल में। अब अगर 10 साल की जगह पे आप 15 साल लेते हैं तो 15 साल में आप देखें कि ग्रोथ आपका कितना हुआ। 15 साल में ये फंड आपका 1 लाख की वैल्यू को 9,85,281 बनाया। अब ग्रोथ कितना हुआ? 8,85,281 रुपया। अब 20 साल का अगर देखेंगे तो 20 साल में जो ग्रोथ हुआ आपका, अब लॉन्ग टर्म में जैसा आपको बताया जाता है कि असली कंपाउंडिंग 10 साल के बाद ही शुरुआत होती है, यानी कि असली जो कंपाउंड होता है, पैसा दिखना जिसको बोलते हैं बूस्टर डोज, जब बूस्टर डोज मिला तब यहां देखिए आप 10 साल के बाद, 10 साल में आपने देखा 4,37,000 का ग्रोथ हुआ, 15 साल में 8,85,000 का ग्रोथ हुआ। 20 साल में आप देखें, 20 साल में 15 में सिर्फ 5 साल आपने और दिया तो यहां आपका 8,85,000 था, यहां आपका बढ़ करके 22,04,140 हो गया। तो यहां दोस्तों देखें कि रिटर्न का परसेंटेज भी देख सकते हैं और यहां आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, यानी कि 15 साल पहले 1 लाख रुपया जो आपका था वो आपका 9,85,281 था। 5 साल और दिया आपने तो 23,04,140 बना। ग्रोथ आप देखें कितना हुआ। और अगर 5 साल आपने और आगे दे दिया तो फिर आप देखें कि आपने 25 साल 1 लाख मात्र आपने अगर इस फंड में डाला था तो 1 लाख की वैल्यू यहां पे 25 साल में आप देखें, इस यहां आप देखें कि आपका 25 साल में इस फंड ने 2,32,95,418 रुपया मार्केट वैल्यू बना। 1 लाख का 25 साल में कितना रिटर्न आपका मिला। अब यहां देखें कि जो पैसा आपका कंपाउंडिंग हुआ यहां 20 साल में और यहां 25 साल में, 20 साल में आपका 22 लाख था और 25 साल मात्र आपने 5 साल और दिया तो देखते देखते आपका पैसा 2,31,95,418 रुपया की ग्रोथ दिया इस फंड ने 25 साल में। अब अगर 5 साल आपने और दिया तो यहां आपने 30 साल का देखें तो 30 साल के डेटा में इस फंड ने जो है आपको 1 लाख की वैल्यू 4,23,01,311 रुपया बना के दिया है और ग्रोथ कितना हुआ है? 4,22,01,311, 22% का यहां रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि पैसा आपका कैसे कंपाउंड हर 5-5 साल पे कैसे पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है। तो ये तो रही आपकी कंपाउंडिंग की ताकत जो आपने वन टाइम किया था, इसको बोलते हैं कि आपकी कंपाउंडिंग असली दोस्तों शुरुआत होती है तो 10 साल के बाद ही कंपाउंडिंग यहां असली शुरुआत हुई। और यहां आपने देखा कि 3 साल में आपका ग्रोथ 77,000, 5 साल में ग्रोथ सिर्फ आपको 1,40,000, लेकिन यहीं से पैसा कंपाउंड हो रहा है। आप देखिए 3 साल, 5 साल, फिर 5 साल के बाद आपने जैसे 10 साल दिया समय, कैसे पैसा आपका यहाँ कंपाउंड हुआ। फिर 10 से आपने 15 साल दिया तो कैसे पैसा कंपाउंड हुआ। 15 के बाद 20, 5 साल और आपने दिया तो कितना पैसा कंपाउंड हुआ। ऐसे पैसा आपका कंपाउंड होते होते करोड़ों में बदल जाता है। तो दोस्तों ये था एक एग्जाम्पल। यहाँ दोस्तों एक डाटा हमारे पास और है जो कि हम advisorcode.com से निकाले हैं। आप भी देख सकते हैं कि अगर 25 साल किसी फंड में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, उस टाइम में आपका रेगुलर ही चल रहा था, तो रेगुलर यहां सर्च करेंगे और मिड कैप को देखेंगे तो यहां 4 फंड उस टाइम से, यानी कि 25 साल वही फंड जो कंप्लीट किए हैं वो 4 फंड हैं। आप 4 फंड में पहला फंड आपका आता है निपॉन इंडिया मिड कैप, दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, टार्टस मिड कैप, चौथा आपका क्वांट मिड कैप। मिड कैप इसलिए लिया है दोस्तों कि जब आपको लॉन्ग टर्म में देखना ही है, यानी कि हमेशा बात होती है कि आपको अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आपको हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। क्योंकि जो आज स्मॉल कैप है वही मिड बनेगा, जो मिड है वो लार्ज बनेगा। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपकी ग्रोथ के चांस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
रिस्की होते हैं। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तब आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हैं, और टाइम और रिस्क के हिसाब से ही आपको प्लान सेट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ हम मिड कैप की 25 साल की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए आप 4 फंड आपने देखा, निप्पॉन, फ्रैंकलिन, टर्टस, क्वांट, इन सब ने आप देखें कि निप्पॉन इंडिया मिड कैप ने 2,32,95,418 बनाया, 24% का रिटर्न दिया, 1 लाख की वैल्यू को 25 साल में 2,32,95,418 बनाया। वहीं पे फ्रैंकलिन आपका 1,61,01,751 बनाया, 22% का रिटर्न। टर्टस आपका 1 लाख की वैल्यू को 30,31,936 बनाया, 14% का रिटर्न। क्वांट 1 लाख का वैल्यू 21,85,768 बनाया, 13% का रिटर्न। तो दोस्तों, और जो आपका मिड कैप बेंचमार्क है, यानी कि मिड कैप का जो बेंचमार्क है वो रिटर्न कितना दिया है, 1 लाख का 29,31,820, 17% का रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ आप रिटर्न देख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा आदर्श रिटर्न को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि बैंक, पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलेंगे, यानी कि थोड़ा सेफ में चलेंगे। जो आपका म्यूचुअल फंड का आदर्श रिटर्न है वो है 12%। 12% भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं तब आपका कितना पैसा बन सकता है, और यहाँ रिटर्न का परसेंटेज क्या है आप देख सकते हैं, फंड का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इस तरीके से पैसा आपका कंपाउंड हो करके ये पैसा चारों फंडों ने 25 साल में बना के दिया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।